मंदिर में कास्टिंग चल रहा है। तो हम लोग एक भजन से स्टार्ट, अभी भजन गाया था हमने, अभी अभी भजन ही गाया था ना अभी हमने। यस प्रभु जी। जय राधे जय कृष्ण। प्रभु जी, भजन भी गाया। हाँ हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से फिर वो हो ही गया, फिर यहाँ पे स्टार्ट करें हम लोग किसी और भजन से। स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा कीर्तन भी कर लिया और तो अच्छा कीर्तन भजन। भी कर दिया। हाँ जी। दैट्स गुड। दैट्स नाइस। ठीक है। तो हम लोग एक बार जय राधा माधव कर लेते हैं 2 मिनट का, फिर आगे चालू करते हैं, है ना। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे तो क्लियर है, बाकी डिवोटीज बता दो। यस हाँ प्रभु क्लियर जी। है प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। एक जना फॉलो अप कर सकते हैं ना? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधारी, जय जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी। यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज बिहारी। यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी। यमुना तीरावनचारी, जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद,
प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल, दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी हरे भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दमा प्रणाम अजय, दमा प्रणाम। नाइस टू सी यू। आपको यहाँ बैठे बैठे हम लोग आ, आ, चंद पंचकुला जगह कौन सी एग्जैक्टली वो मैं भूल जाता हूँ बार बार। प्रभु जी डेरा बस्सी पड़ता है ऐसे। डेरा बस्सी, हाँ आपने हाँ बताया जी। था पहले। तो अच्छा, आपके भी दर्शन हो गए यहाँ से बैठे बैठे, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। तो हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं, है ना, और फिर आज की क्लास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहले सोच रहा था क्या टॉपिक लिया जाए। ऐसे तो मुझे पता लगा आप सब लोग चैतन्य चैतामृत का रस आस्वादन कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन मुझे तो मैं सोच रहा था क्या चीज पे बोल सकते हैं। तो मुझे भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आई स्पीक ऑन दैट श्लोक का। और वो श्लोक अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उस श्लोक को अगर हम उसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे, तो उसमें कृष्ण एक फॉर्मूला दे रहे हैं कैसे कोई मेरे को बहुत इजीली अटेन कर सकता है। हाउ एनीवन कैन अटेन मी वेरी इजीली। कोई गैस कर सकता है कौन सा श्लोक हो सकता है वो। कृष्णा इज गिविंग फॉर्मूला कि कौन मुझे बहुत इजीली अटेन कर सकता है। कोई, आप कोई गैस करना चाहेगा क्या कौन सा श्लोक हो सकता है वो भगवत गीता का। गैस तो कर सकते हो आप लोग, गलती हो गया जा। ये सिमना भद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगत के हम्म। नाम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। इसमें भगवान ये कहाँ कह रहे हैं कि मेरे को बहुत इजीली अटेन कर लेगा कोई। ये तो भगवान तो कह रहे हैं कि ये करो तब मेरे पास आना। हाँ जी। प्रभु जी पत्तर पुष्पम। पत्रम पुष्पम में वो तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इजीली, मेरे को कोई मैं भक्ति द्वारा अगर मुझे करता है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन एक श्लोक ऐसा है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आई एम वेरी इजी टू अटेन। अगर कोई ये करेगा तो मैं बहुत जल्दी उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। है कोई और।
कोई और है? Yaridam Paramam Guyam, one who gives this transcendental knowledge to others. तो उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? One becomes very dear कि जो भगवान को ये हाँ, भगवान का डियर बन जाएगा। यस, he will not become a deer in next life, he will become very dear to Krishna, yes. है ना? तो वो भी है, प्रभु जी वेरी क्लोज, बट उस श्लोक से बहुत दूर हो आप भगवत गीता के, जो श्लोक आता है। तो ये प्रभु श्लोक है तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, ये तो हाँ, 12 चैप्टर पे आप पहुंच गए। लेकिन इसमें भगवान ये कहाँ कह रहे हैं कि आई एम वेरी इजी टू अटेन? चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भगवत गीता का 8 चैप्टर का, चलो ये भी बोल देते हैं, चलो आपको एक और गैस दे दे, 8 चैप्टर का श्लोक है ये। और बताइए आप, है आप किसी का कोई 8 चैप्टर का है? चलो ये बता दिया आप लोग, इसमें से कौन सा श्लोक है? नन्यातो माम ये जना परिभाषते, ये नहीं सुन ये इसमें कहाँ है? भूली। ये तो 10 चैप्टर का है। हाँ, प्रभु जी यम यम वापिस स्मरण भावम नहीं नहीं, अभी जीतू माता जी का मैसेज आया है, दैट वाज 840। एग्जैक्ट श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। हैव यू मेड मी द, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? तो ये है भगवत गीता का 8.14, जिसमें भगवान कह रहे हैं वेरी इजी अटेन, इजिली अटेन बाय होम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भगवान इसमें बता रहे हैं। प्रभु जी आप कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर। हाँ, तो ये है 8.14, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अनन्या चेतः सततम अनन्यचेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः यो यो मां मां स्मरति स्मरति नित्यसः नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ। तस्य अहं सुलभः पार्थ। तो ये भारी भगवान इसमें कह रहे हैं, तस्य हम सुलभ, बहुत इजीली मैं उसे अटेन हो जाता हूँ। नित्य युक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्या चेतः सततम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो इसके अंदर भगवान जो है, इस श्लोक के 4 पार्ट्स हैं, है ना? और ये चारों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 पार्ट्स क्या क्या? अनन्यः चेतः सततम। और प्रभुपाद इन चारों पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो ये चीज करेगा उसका रिजल्ट भी भगवान अगले 2 श्लोकों में बता रहे हैं। अगर कोई ये अनन्य चेतः सततम, जो भगवान का स्मरण करेगा नित्यशः, और भगवान इजिली अटेन हो जाएंगे उस व्यक्ति के लिए, या बहुत सुलभ उसे प्राप्त होंगे। कैसे? योगी के लिए जो नित्य युक्त से है। और जो व्यक्ति इस तरह से करेगा, भगवान फिर अगले श्लोक में ही कहते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसके रिजल्ट 2 श्लोक में बता रहे हैं कि माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालय मा शाश्वतम नाप्नुवंति महात्मना समसिद्धिम परमाम गतः। और फिर बोलेंगे आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हमने ये श्लोक को पालन कर लिया, तो ये 2 श्लोक इसके रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? कि व्यक्ति का ऊपर से नीचे, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे तक जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, वहां पे बार बार क्या होती है? जन्म मृत्यु होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं माम उपेते तो कौन थे, जो मेरे धाम में आया था, फिर क्या होता है? दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। विल नेवर कम अगेन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, है ना? उसका दोबारा कभी जन्म नहीं, उसको सम सिद्धिम परमम गता, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन उस व्यक्ति को मिल जाएगी। कौन व्यक्ति को? जो ये इस श्लोक के अंदर बताई गई चीजों को पालन करेगा। अनन्या चेतः सततम
यो माम स्मरति नित्यशः। तो हम लोग प्रभुपाद जी और अलग आचार्यों ने इसके बारे में क्या क्या बताया है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज क्या है, पहला क्या है, अनन्य चेता, है ना। अनन्य चेता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कोई आपसे पूछे अनन्य चेता, जैसे अनन्य भक्ति, अनन्य चेता। हमेशा अपने चिंतन में कृष्ण का ही वर्णन है, मतलब हमेशा। वेरी नाइस, कि हमेशा अपने चिंतन में कृष्ण को रखना, अनन्य। ठीक है, अनन्य, ठीक है। और तो जिसका एक ये हुआ कि और कोई नहीं, सिर्फ एक ही कृष्ण ही। वेरी नाइस, दैट इज मच मोर क्लोज, एक्सक्लूसिव। और कोई बताना चाहे कुछ और? हम्म। तो अनन्य जो वर्ड है बना ना अन्य, है ना, कुछ और नहीं। तो इसमें आचार्य बताते हैं तीन चीजें, जैसे प्रभुपाद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनन्य का मतलब क्या है, कि कोई और पद्धति नहीं। क्या क्या पद्धति हो सकती है भगवान को पाने के लिए? कोई अपने कर्मों के द्वारा, कि भाई हम तो जी सेवा करते हैं जी, हम तो निष्काम सेवा करते हैं, ना ज्ञान के द्वारा और ना ही योग के द्वारा, कि भाई मैं तो भगवान पे मेडिटेट करूंगा, मैं यू नो ध्यान लगाऊंगा भगवान के ऊपर, भगवान के इम्पर्सनल, भगवान के चतुर्भुज रूप के ऊपर। तो कोई और पद्धति नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, 24 कैरेट गोल्ड एकदम प्योर, कि कोई मिक्सचर नहीं उसमें किसी और चीज का, अनन्य। तो ये अनन्य वर्ड का है, पहला है कि उसमें कोई और मिक्सचर नहीं, कि सिर्फ कृष्ण। प्रभुपाद एक ये भगवत गीता के ही 18.65 श्लोक में बड़ी अच्छी चीज लिख रहे हैं। देखिए ये इसी के परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं 18.65 में। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो ये श्लोक है इसमें कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन शुड फोकस हिज माइंड ओनली ऑन कृष्णा द वेरी फॉर्म, with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feather in his hair। कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना मन जो है केवल कृष्ण के उस फॉर्म के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, जो क्या है, वृंदावन कृष्ण है, जो कि अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ये भगवान की सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म है। भगवान की और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मोस्ट स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जो जिसमें सबसे ज्यादा माधुर्य है, जिस फॉर्म के अंदर रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये है भगवान कृष्ण की जो वृंदावन फॉर्म है। तो इसे प्रभुपाद यहाँ पे इतना इतना लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड फिक्स हिज माइंड ऑन दिस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड एंड कृष्ण, कृष्ण की सिर्फ इसी फॉर्म पे फोकस करना। और प्रभुपाद को इसमें क्या लिख रहे हैं, वन शुड नॉट इवन डाइवर्ट हिज अटेंशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद इतना स्पेसिफिक कह रहे हैं कि भगवान की और मल्टी फॉर्म्स है, विष्णु, नारायण, राम, वराह, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं बट अ डिवोटी शुड कंसिडर हिज माइंड ऑन द फॉर्म दैट वाज प्रेजेंट बिफोर अर्जुन। कि उन लोगों को भगवान की उस फॉर्म पे मेडिटेट करना चाहिए जो कि अर्जुन के सामने श्याम सुंदर फॉर्म प्रकट थी। और ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है नॉलेज का, कि व्यक्ति को कृष्ण की इस वृंदावन फॉर्म पे मेडिटेट करना, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है। हम डेली गाते हैं ना, याद है किसी को डेली श्रृंगार आरती में हम क्या गाते हैं, सबसे पहला श्लोक कौन सा बोलते हैं? पूरा श्लोक याद है किसी को? वेणुं कवलां तमारविंदं दलायताक्षं वेरी नाइस, पूरा बताओ। वारावतं संसितां बुद्धसुन्दरांगं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। यस, अंगनी वेणुम कुणंतम, कि भगवान जो है वेणु के साथ खड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस फॉर्म के ऊपर मेडिटेट करना, जो कि बहुत ही और विशेष शोभम, बहुत ही लवलीनेस फॉर्म है वो। मतलब वो ऐसी फॉर्म है जो कि करोड़ों करोड़ कंदर्पों को भी क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो ये एक भक्त का क्या है, अनन्य। कि पहला चीज क्या है अनन्य के अंदर, कि कोई और पद्धति नहीं। दूसरा है कोई और लक्ष्य भी नहीं, ये अनन्य का मतलब होता है।
कि सिर्फ एक ही, कोई मेरे को मोक्ष की इच्छा नहीं है, कोई मेरे को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, ना मेरे को कोई और इच्छा है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। तो इसका ये दूसरा मतलब वो अनन्य का। पहला था कि कोई और पद्धति नहीं, दूसरा है कोई और लक्ष्य नहीं, कि जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, कृष्ण की सेवा करना है ना? तो ये है कि कोई और लक्ष्य नहीं। तीसरा है कि मैं किसी और की उपासना भी नहीं करूं, नो अदर उपासना। कोई देवी देवता, कोई इधर उधर कोई और जगह जाके, कई लोग सोचते हैं इसकी उपासना कर लो, इनको पूज लो तो ज्यादा वो मिल जाएगा, ऐसा। तो ये नो अदर उपासना, कोई और उपासना भी नहीं, सिर्फ कृष्ण की ही सेवा करके मुझे ये श्रद्धा को डिफाइन कर रहे हैं हमारे आचार्य। श्रद्धा का ही, विश्वास का ही सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्वक्रम कृत हुए। कि ये एकदम श्रद्धा का मतलब यही है कि ये व्यक्ति को पूर्णता से ये विश्वास हो जाना कि सिर्फ मैं अगर कृष्ण की सेवा कर लूंगा, कृष्ण को प्रसन्न कर लूंगा, तो मेरे जीवन में क्या है, सारे कार्य मेरे पूरे हो जाएंगे, है ना। तो ये है अनन्य चेता, कि भगवान इस तरह का एकदम एक्सक्लूसिव डिवोशन चाहते हैं भक्तों से, कि उनके अंदर कोई और किसी तरह की कोई इच्छा ना हो, कोई और तरह का कोई बात ना हो, है ना? क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते हैं कि कभी कभी हम भक्ति में आते हैं तो हमारे भक्ति के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मोटिव्स होते हैं आने के लिए, है ना? कि व्यक्ति जो है कहीं भक्ति कर रहा होता है, वैसे तो लोग चार तरह के मोटिव से आते हैं भगवान के पास। चार तरह के कौन कौन से मोटिव होते हैं? आर्थ अर्थार्थी, हम्म, जिज्ञासु और ज्ञानी। यस। कि लोग आते हैं कि अरे मेरा, है ना, जीवन में दुनिया भर का कष्ट चल रहा है, भगवान कुछ करो, कुछ देखो मेरे जीवन को। तो कष्टों से आते हैं लोग, कष्ट सह कर आते हैं। कुछ आते हैं मुझे कुछ चाहिए, कुछ धन चाहिए, कुछ बहुत बड़े, कि भगवान मेरा ये जॉब लगवा दो, मेरे, है ना, कि अमोगला को कहते हैं मेरी मांगलिक लड़की से शादी करा दो, है ना। तो ऐसा करके लोग अलग अलग इच्छा से आते हैं भगवान के पास, कि मेरे को, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में ये कष्ट आ गए, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही। तो इन चीजों से आते हैं, कि कुछ इच्छा से आते हैं। और कुछ होता है कि मैं भगवान के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या होती है भक्ति, क्या नहीं, माला कैसे करते हैं, लोग इस भावना से आते हैं। तो ये भी ठीक है भगवान के पास, लेकिन जो रियल मोटिव होना चाहिए वो क्या है, भगवान की सेवा करना। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं किसकी, हमने सुनी है स्टोरी, बलम राइस। कभी सुनी है स्टोरी? नहीं सुनी? भक्तिनाथ ठाकुर बहुत कोट करते हैं स्टोरी। वो बताते हैं कि एक लैंडलॉर्ड था, उसके पास वो लोगों से काफी काम कराता था। तो जितने भी लोग आते थे, थोड़े समय के बाद काम छोड़ के भाग जाते थे। वो आया एक दो दिन, 2 दिन आया, उसने सेवा करी, एक हफ्ता, कोई टिक गया तो एक महीना टिक गया, और फिर उसके वो भक्ति भाग जाता था। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, यार ऐसा क्या करूं, जो भी व्यक्ति आता है ये सब भाग जाते हैं, मैं जब भी इनको काम करवाता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा लोड देता हूँ, ये भाग जाते हैं। तो उनके दोस्त ने बोला कि तुम क्या करो, इसको डेली, वो बंगाल की स्टोरी थी, वो कह रहे तुम इसको डेली, एक बलम राइस आता है वहां पे, बड़ा अच्छा राइस होता है, बड़ा हाई क्वालिटी राइस होता है, फाइन राइस। इसको घी के साथ डेली बलम राइस खिलाओ 6 महीने तक, है ना। पहले से ज्यादा लोड मत देना, पहले इसे क्या करना, बलम राइस खिलाना 6 महीने तक, और फिर उसके बाद देखना ये तुम्हारे, तुम जो बोलोगे वैसा करेगा वो। बोला भैया ये क्या, चलो देखता हूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ। तो वो उस वर्कर को बड़ा अच्छे एकदम देसी बल घी के साथ में वो बलम राइस खिलाता था, डेली डेली खिलाता था। काफी अच्छे से वो आके खाता था, खूब बढ़िया पेट भर के खाता था। तो 6 महीने तक तो उसने ज्यादा काम कराया नहीं, सिंपल काम कराया, लेकिन 6 महीने के बाद उसने थोड़ा लोड बढ़ाया उसका, कि भाई तुम ये भी करो, इस गाय को भी चराने लेके जाओ, बैल को भी जोतो, ये सब कुछ, काफी कुछ ने काम बढ़ाया। तो जैसे उसने काम बढ़ाया, ये भी छोड़ के भागने लग गया। तो बोला ये क्या तरीका है, मैंने, उस मेरे दोस्त कह रहा था 6 महीने बाद ये तुम काम कराओगे, सब करेगा, ये तो अभी ये भी छोड़ के भाग गया। तो अब वो जो व्यक्ति जो था वो छोड़ के जो गया था,
वो जब गया तो वो जहां भी गया उसे उसे बार बार उस बलम राइस की याद आ रही थी और घी की, कि देखो वो मालिक जैसा भी था, लेकिन वो जो बलम राइस मिलता था वो बहुत टेस्टी था। वो ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिल रहा, वो चीज चाहिए मेरे को। तो वो 2 3 4 दिन 5 दिन रहता है कहीं और, लेकिन वो जो बलम राइस का जो उसको टेस्ट लग गया था, अब वो छोड़ के नहीं भाग पाता। वो दोबारा आता है अपने मालिक के पास और उनके चरणों में गिर जाता है, कह रहा है मेरे को लगता है कि आपसे अच्छा मास्टर मुझे कोई नहीं मिल सकता, यू आर द बेस्ट मास्टर इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे को वो जो जो आप जो खिलाते हो ना डेली, वो बस खिलाते रहना मेरे को। तो और फिर उसके वर्कर जो है, जो वो जो था, वो उसे दबा के पूरा जो मर्जी मन में जो काम था खूब कराता है उससे, और वो व्यक्ति वहीं पे टिका रहता है, वो जाता नहीं है। ये समझ आई ये स्टोरी? तो व्हाट इज बलम राइस फॉर अस? तो Taste in बताना है क्या, that अनुपमा तो ये नहीं, that bliss in bhakti. ब्लिस, Taste in bhakti. टेस्ट Some इन, अच्छा, ये बलम राइस शिला भक्ति ठाकुर ने बोला कि हम लोग भक्ति कभी कभी, भक्ति में आने के बाद क्या है कि डेली माला करना, सुबह उठना, इतना सबको लोग लगता है मैं नहीं कर सकता, ये सो डिफिकल्ट है ना। लेकिन बहुत बारी जो हमें भक्ति करते हुए रिस्पेक्ट मिलती है, जो लोग हमें बड़ा चढ़ा देते हैं कि देखो प्रभु जी आप तो इतने ग्रेट हो, आप तो क्या भक्त हो प्रभु जी, क्या भक्ति करते हो, शुद्ध भक्त हो आप तो। कभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है, कभी कभी हमें इसकी बहुत फैसिलिटीज मिलती है, कभी कभी भक्ति के आने के बाद भी। तो अब उसे जो वो जो फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, वो जो मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो मिल रहा होता है, जब जीवन में क्योंकि भक्ति करते हैं फिर दोबारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति टिका रहता है ना, क्योंकि उसे ये बलम राइज मिल रहा होता है कि उसे, चाहे भक्ति कई बारी इतना टेस्टफुल नहीं भी लग रही, भक्ति में कोई रस नहीं आ रहा, फिर भी दूसरे भक्त कह रहे हैं भाई मैं दूसरों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा या क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं इतना भी नहीं कर सकती। तो कभी कभी व्यक्ति जेन्युइन प्रैक्टिशनर ना होके इन चीजों के लिए भक्ति कर रहा होता है, जिसे बोलते हैं भक्ति लता बीड्स, जिसे बोलते हैं कि इसको हिंदी में क्या, खरपतवार, कि इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर कभी कभी क्या होता है, जेन्युइन प्रैक्टिशनर नहीं होता, वो बस दिखाने के लिए, ये कि देखो मेरा भी कुछ ऐसा औहदा है, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, केवल इसलिए भक्ति कर रहा होता है। तो वो बलम राइज है कि, और बहुत सारे भक्तों का यही रहता है, वो कई उनको पोस्ट बड़ी अच्छी लगी होती है, हमें पोस्ट मिली है जी, हम कैसे छोड़ दें अपनी पोस्ट को। अब भक्ति क्या है, जैसे मर्जी हो, पोस्ट नहीं छोड़ सकते हम। तो जो माला वाला करनी है थोड़ा बहुत करते रहेंगे, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ सकते। तो पोस्ट पोजीशन ये सारे बलम राइज है कि बहुत बारी भक्ति जो व्यक्ति है जेन्युइन प्रैक्टिशनर ना होकर इन चीजों के लिए कर रहा होता है। तो इसलिए भगवान ये जो यहाँ पे बता रहे हैं अनन्य चेता, कि व्यक्ति का जो चित्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण तरह उनमें भगवान चाह रहे हैं कि उसमें कोई भी डेविएशन ना हो, किसी तरह का कोई और मोटिव ना हो भक्ति करने का, कोई और उसे चीज प्रभावित ना कर रही हो भक्ति, कि मैं भक्ति से कर रहा हूँ कि भाई मैं दूसरे को दिखाने के लिए। बहुत बार होता है ऐसा, है ना। जैसे मैं कई बार अपने जीवन में देखता हूँ, आज ही मैं सोच रहा था, जब भक्तों के सामने होते हैं तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण पूरा मंत्र बड़े अच्छे से बोलेंगे, जब घर में होते हैं तो प्रसाद की थाली भी आ जाए तब भी हम पूरा मंत्र क्या, कई बार पूरा मंत्र भी नहीं बोलते, है ना। दूसरों के सामने रखेंगे तो बड़े अच्छे से पूरा बोलेंगे महाप्रसाद को पूरा मंत्र बोल के दिखाएंगे उनको। बट वी आर नॉट जेन्युइनली थिंकिंग दैट दिस 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 जो मेरे सामने खाना आया है ये प्रसाद है, भगवान की विशेष कृपा है ना। कि कभी कभी मैं जीवन देख रहा था, मैं जब मैं कहीं जैसे मंदिर में अभिषेक करने जाते हैं, तो जब अभिषेक के लिए बॉडी पे क्या होता है कि दिखती है कम, ये हाथ दिखते हैं दोनों, है ना, अभिषेक करने जाते हैं।
तो उस समय वहां के जो चीज दिख रही होती है, वहां की तिलक बड़े अच्छे लगाए जाते हैं, है ना। और जगह जो उधर नहीं दिखती, वो उतना नहीं करते हम लोग। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल चीजें जो हमें, जिससे हमें प्रभाव मिल रहा है, जिससे हमें लोग देखेंगे, वो चीज हमारा मोटिव ज्यादा है, ना कि ये जो शरीर है, कृष्ण के शरीर है, ये भगवान ने दिया हुआ है। और भगवान ने बताया कैसे शरीर को रखना चाहिए, वो प्रोटेक्शन के लिए हमें डेली 12 तिलक लगाना, वो नहीं है ना। हमारे मार्क्स लगते हैं तो हम करते हैं भाई, चलो भक्ति उसका कोर्स हो रहा है वैष्णव सदाचार का, तो चलो अभी टेस्ट होगा तो लगा लेते हैं, फिर पूरे दिन कहीं लगाया नहीं लगाया, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बारी जो भक्ति होती है, बहुत बारी एक्सटर्नल लेवल पे चल रही होती है, कि वे एक्सटर्नल चीजों को दिखाने के लिए, जब मैं दूसरों के सामने तो मैं बहुत अच्छा भक्ति करूंगा, ये करूंगी। लेकिन जब बाहर है, जब मैं घर में हूँ या मैं किसी और के सामने, तो मैं जैसा हूं, मैं वैसी हूँ। फिर मेरे को फालतू मत बोलो कोई भी, कोई ना मुझे सुनाने की जरूरत है, ना कुछ बोलने की जरूरत है ना। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगी। तो वो फिर वो क्या है, वो अच्छा है, प्रैक्टिशनर प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो अनन्य प्रैक्टिशनर नहीं है। अनन्य का मतलब है जो हर कंडीशन में, चाहे वो अपने घर में रहे, चाहे प्राइवेट लाइफ में हो, चाहे वो भक्तों के संग में, वो जेन्युइनली कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करेगा। वो जरूर जरूर हमने, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया सततम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आचार्य ने तो सततम का वैसे मतलब होता है निरंतर, हमेशा। शिला विश्वनाथ ठाकुर ने और प्रभुपाद जी ने इसमें 3 मतलब दिए हैं सततम के, इसी श्लोक के अंदर। बहुत अच्छा है ये, इसमें प्रभुपाद ये कह रहे हैं, ये देखो क्या लिखा है इसमें, सततम का मतलब लिखा है इसमें, 3 चीजें लिख दी इतने साधक के लिए हिसाब से, कि भाई टेंशन ना हो किसी को। तो सततम वर्ड के 3 मतलब लिख दिया, आप कोई सा भी 3 अपना लो। यहाँ पे लिखा हुआ सततम का मतलब है विच मीन्स ऑलवेज, हमेशा, रेगुलरली और एवरीडे। कम से कम एक बार तो करें, कम से कम दिन में एक बार तो कर लेते हैं, कि अनन्य भक्ति करने का प्रयास दिन में कम से कम एक बार भी कर लिया, तो भी हम वो कह रहे हैं एक साधक के लिए बहुत अच्छा है। वो धीरे धीरे सततम वाले लेवल पर पहुंच जाएगा, कि हमेशा वो कृष्ण का स्मरण कर सके, है ना। तो इसलिए ये हमें अपने जीवन के अंदर फोकस है। शिला रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा अच्छा एक श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसा येषाम शीर्षा प्रसादोपि मनो हर्तुम सह शक्नुयतात। जिसमें कह रहे हैं कि एक भक्त कैसे होना चाहिए, एकांति की भक्ति करना चाहिए। येषाम तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा, कि 2 तरह की भक्ति होती है, एक होती है स्वनिष्ठा भक्ति, एक होती है एकांति की भक्ति। स्वनिष्ठि की, स्वनिष्ठ भक्ति होती है कि व्यक्ति जो है भगवान की हर फॉर्म को इक्वली प्रेम करता है, उसको भगवान की हर फॉर्म बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो एकांती की भक्त है, वो चाहता है कि मेरा मन सिर्फ कृष्ण के द्वारा ही हर लिया जाए, है ना। और वो भगवान अपना जो है मन कहीं और वो डाइवर्ट नहीं, इवन नारायण और उसमें भी डाइवर्ट नहीं करता। ये शाम शेषो प्रसादो भी मनोहर तुम ना शक्नुष्यात्, कि वो अपने मन को किसी और भगवान की फॉर्म पे भी नहीं लेके जाता, इतना उसका फोकस होता है। इसलिए हमारे आचार्य जो कहते हैं, जैसे श्रील जीव गोस्वामी भी अपने एक भजन में युगलाष्टक में लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कि जीवन है निधन है नित्य, चाहे मेरी मृत्यु हो चाहे मैं जीऊं, जीवन है निधन है नित्यम क्या है, राधा कृष्ण गतिर्मता, दे आर माई ओनली रेफ्यूज, दे आर माई ओनली शेल्टर, वही मेरे जीवन के लक्ष्य है। तो ये क्या है, ये व्यक्ति का अनन्य चेता है कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा,
जीवने मरणे गति आर नहीं मोरा। कि चाहे जीवन और मरण है, एक ही गति है, वो क्या है? राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा करना। तो ये एक तरीके से व्यक्ति को इसमें अनन्य चेता भगवान कह रहे हैं होना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है? यो माम स्मृति नित्यशः। कि जो मेरे को कैसे स्मरण करता है? नित्य रूप से, हमेशा प्रयास करता है भगवान का स्मरण करने का। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो कई बार मन में डाउट आता है कि भाई हम वृंदावन सेटल हो जाएं, हम छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां कृष्ण का स्मरण होता रहे। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने यहाँ दिल्ली में रह रहा है, जहां वो ऐसे धाम में नहीं जा पा रहा, वैसे वो जहां ना तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नहीं जा पा रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद इतना अच्छा इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं। प्रभुपाद देखो क्या लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना कंफर्टिंग श्लोक है ये। श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन क्या होती है? ही इज ऑलवेज थिंकिंग, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहता है, विदाउट डेविएशन, विदाउट कंसिडरिंग द टाइम एंड प्लेस। कि वो ये भी नहीं सोचता कि उसे समय और स्थान क्या है। वो ही शुड बी एबल टू कैरी आउट हिज सर्विस एनी वेयर एट एनी टाइम। वो कहीं भी भगवान की सेवा कर सकता है और कभी भी कर सकता है। और कई प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डिवोटीज को वृंदावन जैसे प्लेसेस पे रहना चाहिए, ऐसे कुछ होली टाउन पे रहना चाहिए जहाँ पे भगवान रहे हैं, जहाँ पे शुद्ध भक्त है ना रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं बट अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है, कैन लिव एनीवेयर एंड क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ वृंदावन बाय हिज डिवोशनल सर्विस। कि वो व्यक्ति चाहे दिल्ली में है, चाहे चंडीगढ़ में है, चाहे भारत के किसी भी कोने में है, वो उस जगह को अपनी भक्ति से वृंदावन बना सकता है। इससे वो अद्वैताचार्य का जैसे पास टाइम आता है, जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो वो नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर ले आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो मैं इतनी जल्दी यमुना में पहुंच गया, मैं इतनी जल्दी पहुंच गया। तो महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु वो अद्वैताचार्य कहते हैं, महाप्रभु जहां पे आप हैं वही वृंदावन है। अभी तो वैसे शांतिपुर में ही थे वो, लेकिन वो बोले महाप्रभु जहां पे भी आप, अभी तो आप आदि लीला के 12वें चैप्टर पे हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे मध्य लीला के ये 30वें चैप्टर में ये कथा आती है। किस तरह कि महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु उनको लेके जाने होते हैं और बच्चों से फसला के उनको ले जाते हैं कहाँ पे? शांतिपुर। तो ये है कि एक, तो मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि व्यक्ति जो है, इट डजेंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस वेरी मच। कि अगर भक्त अगर सिंसियर है, प्रयास कर रहा है, तो वो कहीं भी रहे, चाहे किसी भी स्टेट में रहे, वो अगर भगवान का स्मरण करने का स्ट्रगल कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वो अपने आप से ही वो उस जगह को रियल वृंदावन बना पाएगा। क्योंकि वृंदावन का जो रियल मतलब है वो प्लेस नहीं है, वृंदावन का मतलब है कॉन्शियसनेस, कि वृंदावन चेतना होना। और वृंदावन चेतना का मतलब क्या है? कि वृंदावन में होता क्या है कि हर व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करना चाहता है, हर कोई कृष्ण के लिए सेवा करना चाहता है। वहां पे चाहे यशोदा माता है, नंद बाबा है, वो सारे कार्य कृष्ण की सेवा के लेकर है। चित्रक पत्रक वो कृष्ण की सेवा में लगे रहे। हर कोई कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तो व्यक्ति चाहे पूरे विश्व में किसी भी कोने में रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी चेतना में सिर्फ एक है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। लेकिन वो व्यक्ति चाहे वृंदावन में, मैं भी जैसे मायापुर गया, तो अभी हर साल जाते हैं फरवरी मार्च में, तो इस साल भी गया था मैं। तो मैं वहां पे मैं सोच रहा था कि मैं जब मायापुर जाने से पहले इतनी एक्साइटमेंट थी, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन यहाँ रह के उधर सेपरेशन फील कर रहे होते हैं, वहां जाके इतना नहीं होता, है ना। वहां जाके नॉर्मल सा लगता है। तो मैंने इसके रुक्मणी कृष्ण जी से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी मतलब जब दिल्ली में तो लग रहा था कि मायापुर में ये होगा, राधा माधव के दर्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना सब कुछ एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा नहीं, इतना एब्जॉर्प्शन। तो प्रभु जी बोले इमीडिएटली, कह रहे
वैसे तो हमारे पास वो प्रभु जी कह रहे वहां पे रह के में पूर्व राग आता है ना, विपल लम्बा के 4 स्टेट होती है। दिल्ली में तो पूर्व राग हमें महसूस होता है कि देखो वृंदावन जाएंगे तो ये होगा। कह रहे लेकिन जैसे हम यहाँ पर आते हैं, होता है कि हम रोटी कपड़ा मकान में लग जाते हैं। मेरा रूम कहाँ है, मेरे को कहाँ पे ये मिलेगा, कहाँ पे वो मिलेगा, इसी चीज में इतना एब्जॉर्प्शन होता है कि हमारी बॉडी अभी लेवल से ऊपर आए नहीं है हम लोग। तो वहां जाके इन्हीं चीजों से घिर जाते हैं। रात का डिनर कहाँ करना है मायापुर में, जैसे सुबह दिन का तो हो जाता है, रात का कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कहाँ करेंगे, इसी में इतना चेतना चला जाता है कि कभी कभी तो वो एब्जॉर्प्शन जो है मोर ऑफ, तो ये एब्जॉर्प्शन है कहाँ पे, ये एब्जॉर्प्शन है हमारे माइंड के अंदर, है ना, कि हम मन से कितना भगवान का नित्य रूप से प्रयास कर रहे हैं स्मरण करने का। इवन हम चाहे भगवान के निज धाम में भी चले जाएं, ये वृंदावन में भी चले जाएं, लेकिन अगर मन से कनेक्टेड नहीं है, मन अगर कृष्ण में नहीं है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इवन कोई भक्त यहाँ पे रह के, इवन दिल्ली में रह के भी अगर हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है, प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं प्योर डिवोटी होने का क्वालिफिकेशन ही यही है कि व्यक्ति जो है वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहा है। जैसे आप सबने जानते होंगे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। नाम सुना है कभी किसी ने? किस किसके लिए जानते हो आप उनके, उनको जानते हो किसी एक, इनकी एक बहुत स्पेशल क्वालिटी थी महाराज की, एनी बडी नो उनकी कोई? तो मुझे कीर्तन करते करते उन्हें वो नहीं रहता था, मतलब ये था। क्या हो जाता था? कीर्तन करते हुए मतलब पूरे इतने उसमें अब्जॉर्व हो जाते थे नाम उसमें कि वो उन्हें था ही। मुमकिन। एक हाँ और जी। बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनकी, उनको किस चीज के लिए जाना जाता था पता है आपको? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उनका था शायद। यस यस, उनके ऊपर पूरी बुक लिखी है द ब्लैक लोटस, सत्यराज प्रभु ने, स्टीवन रोजन प्रभु ने, कि किस आगे वो थे। वो डेली कम से कम 48 माला का जप करते थे, और बिना जब तक एक भावतम सेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेते थे डेली, मतलब ही हैज हिज हैबिट कि एक भावतम सेट, भावतम की बुक नहीं कह रहा, पूरा भावतम सेट कह रहा हूं, डेली जब तक एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा जब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। और पूरे दिन में कहीं कितने ही सालों तक, अराउंड मोर देन 30-35 ईयर्स, इट नॉट टुक मोर देन 1 मील, एक मील से ज्यादा नहीं खाते थे। और ही वॉज सच अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद। इतने उन्होंने, पूरा वो बुक पढ़ेंगे आप तो आपके अंदर जोश भर जाएगा कैसे महाराज स्मगलिंग, बुक्स को स्मगल करते थे लेके जाने के लिए, कितना रिस्क लिया उन्होंने प्रभुपाद जी के इस रशिया के अंदर, कैसे कैसे वो प्रचार करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी फार्म कम्युनिटी बनाई है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है गीता नागरी। गीता नगरी को गया कोई कभी, आपको अमेरिका गए हो आप लोग, किसी को पता हो तो, बहुत अच्छी वो एक बहुत सुंदर फार्म कम्युनिटी है। तो जब वो लास्ट स्टेजेस में थे तो उनको ल्यूकेमिया नाम का कैंसर हो गया। ल्यूकेमिया जिसमें व्यक्ति का बोन मैरो टाइप काइंड ऑफ एक कैंसर होता है कि व्यक्ति का खून नहीं बनता। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपके पास 6 महीने रह गए हैं, इससे ज्यादा आप नहीं जी पाएंगे। तो जितने भी सारे डिवोटीज थे, महाराज के फॉलोअर थे, जैसे आपने नाम सुनूंगा परम पूजनीय भक्ति तीर्थ धाम स्वामी महाराज, ये उन्हीं के शिष्य हैं, है ना। ऐसे परम पूजनीय अनंत वासुदेव महाराज हैं एक, वो भी उन्हीं के शिष्य हैं। ऐसे कई सारे हैं जो महाराज से ही जो हैं उनके दीक्षित हैं। तो उस समय भी वो बोले, सबने बोला कि आपको हम वृंदावन ले चलते हैं, वो हम आपको मायापुर लेके चलते हैं, वहां पे आप अपना शरीर पूरा कीजिएगा। महाराज बोले मैं यहीं गीता नगरी फार्म के अंदर रह के अपना शरीर पूरा करना चाहता हूँ, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ पूरे विश्व को, पूरे जन समाज को, कोई व्यक्ति अगर कहीं भी है, अगर वो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा है किसी भी स्टेट में रहकर, तो वो जो जगह है वो वृंदावन से कम नहीं है। और महाराज ने उस समय वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पे आए हुए थे। तो महाराज ने बोला कि राधानाथ महाराज को, राधानाथ महाराज पूरा बहुत बड़ा, कभी आप नेट यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो राधानाथ महाराज के बड़े सारे उस पर 4-4 घंटे के वीडियोस हैं महाराज के, जिसमें वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का पूरा बता रहे हैं कि कैसे लास्ट समय तक वो उनके साथ थे, और किस तरीके से जब लास्ट समय पर वो थे, जस्ट अपना शरीर 2 दिन छोड़ने से पहले उन्होंने राधानाथ महाराज को बुलाया, और राधानाथ महाराज को बोला कि अभी मैं जिस स्टेट में हूँ, वो क्योंकि उस कैंसर में इतना दर्द था, उनके शरीर में इतनी इतनी प्रॉब्लम थी बॉडी के अंदर, बॉडी एकदम वीक हो गई थी। बोले अभी मेरे को जो मैं
जिस स्टेट में हूं, मैं चाहता हूं मैं इससे अच्छी मेरी जीवन की स्टेट नहीं होती, मैं किसी और चीज से एक्सचेंज नहीं करना चाहता। कि मेरे को इतना अच्छा, मेरे को रियलाइजेशन, ऐसा स्मरण हो रहा है कि आप मानेंगे उस 6 महीने के अंतराल में महाराज ने 6 बुकें लिख दी। द बैगर सीरीज उसके नाम से है, उसमें पोएम्स है बहुत सारी। वो उसी 6 महीने के अंदर लिखी गई हैं जब उनको कैंसर हो गया था, और वो रो रहे हैं। अब उनके कई वीडियोस भी आता है कैसे वो कि भगवान का नाम लेते रहते, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, ऐसे बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। वो कह रहे हैं कि मेरे को जीवन में जो अभी रियलाइजेशन हो रहा है, मेरे को कृष्ण का जो स्मरण हो रहा है, जैसे कृष्ण मेरे साथ जो रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपीरियंस आपको बता ही नहीं सकता। और सब भक्तों के समक्ष परम पूज्य राधा राम महाराज वहां पे थे, उनके सिर के ऊपर पूरा गोवर्धन शिला रखे हुए, सब भक्तों के समक्ष कीर्तन करते करते महाराज ने क्या किया, अपना शरीर उसी गीता नगरी फार्म के अंदर क्या किया, पूरा किया। तो ये क्या है, ये इसी स्टेटमेंट्स के ऊपर ये श्रद्धा है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेट में है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल अरेंजमेंट करें तो बहुत अच्छा है। मतलब कोई बुराई भी नहीं है, कोई वृंदावन जा रहा है लास्ट समय पे, ये भी है, लेकिन ये कोई मेन कंडीशन नहीं है। मेन कंडीशन क्या है कि व्यक्ति कृष्ण का हर समय कैसे स्मरण कर रहा है। जैसे काफी सारे लोग, आप परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज से दीक्षित है। महाराज ने कहाँ शरीर पूरा किया, एक किस में, एक फील्ड के अंदर। जैसे एक क्षत्रिय होता है, डाइज इन द फील्ड। तो हम लोग अभी लास्ट हफ्ते ही गए थे देहरादून, वहां पे कि कितना एक ऐसी जगह है जहां महाराज अपने सेवा क्षेत्र में आए, है ना। और सिर्फ प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए महाराज को, बल्कि उनके सेक्रेटरी कहते हैं महाराज आप मत जाइए मत जाइए। आपने सुना होगा बहुत बारी, दशावतार को कहते हैं महाराज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए, आप चंडीगढ़ में दीक्षा वो आप तब चले जाना, महाराज रहने दीजिए। लेकिन वो बोले नहीं, प्रभुपाद की सेवा है और सारे लोग भी आ रहे हैं भक्तों, तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन वो तो एक्सटर्नल चीज है, लेकिन महाराज का आप देखिए कि उस स्टेट में भी रहते, चाहे महाराज इतनी, मतलब इस्कॉन के शायद ही कोई इतना इतना मैनेजमेंट किसी ने किया होगा पूरे 50 साल में जितना महाराज ने किया। ये वॉज द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट जीबीसी जब महाराज थे। और उस समय में भी महाराज कैसे हैं कि अब जब सपने के अंदर है ना, मैंने अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस स्टेट, जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। कभी कभी हमारे, मैं जब बेस में रहता था मेरे साथ में कई बार भक्त शायद रो रहे, वो जब सो रहे होते थे कई बार ऐसी आवाजें निकालते थे, कई बार मैं डर जाता था ये क्या बोल रहा है भाई, है ना। तो आपके साथ भी हुआ होगा कभी ऐसा, कोई साथ में रहते हैं कभी, वो लोग निकालते हैं आवाजें, कुछ ऐसी बोलते हैं कभी, कुछ 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 के मन में। और महाराज देखिए क्या स्टेट में थे वो, मतलब जो आरती कर रहे हैं, है ना, जो व्यक्ति सोते सोते, हम जागते हुए हम सोते हैं, मतलब है ना, चीजें कर रहे होंगे तब हम सो जाते हैं, लेकिन महाराज सोते सोते ही वॉज डूइंग द आरती। तो ये क्या है, ये यो माम स्मरति नित्यश। तो मेरा ये बहुत बड़ा डाउट था, कई सालों तक ये मेरा डाउट रहा कि प्रभु जी अगर मैं इतनी भक्ति करूं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि लास्ट समय पे किसी ने स्मरण किया वही मेरा जीवन जो है मेरे पास आएगा। और मान लो लास्ट समय पे नहीं हुआ मेरा स्मरण, लास्ट समय मेरे को कुछ और हो गया, कोई ऐसी कोमा में चला गया, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट डेथ हो गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसकी कमेंट्री पढ़ी 8.5 श्लोक की और 8.6 की, तो इसलिए उसमें श्रीधर स्वामी महाराज, श्रीधर स्वामी और मध्वाचार्य, ऐसे कई कमेंट्रीज थी, उसमें बड़ा अच्छी चीज उन्होंने लिखा हुआ है। प्रभुपाद भी ये चीज इसको लिख रहे हैं 8.6 के अंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर करता है उसके थॉट्स एक्यूमुलेट होकर लास्ट समय पे उसके लास्ट थॉट को इन्फ्लुएंस करेंगे। कि आप जो जीवन भर जितना प्रैक्टिस कर रहे हो भगवान का स्मरण करने का, अगर जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया तो निश्चित रूप से इसको मान लीजिए कि लास्ट समय तो बिल्कुल कतई नहीं होने वाला। लेकिन अगर जीवन भर प्रैक्टिस किया है तो कुछ चांस है कि लास्ट समय पे अपने आप वो स्मरण हो जाएगा। क्योंकि मेन थिंग उसमें लिख रहे हैं इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल कॉन्शियसनेस। अंतःकरण जो हमारा चित्त है, जैसे महाबूब है ना, चेतो दर्पण माजना, चित्त के अंदर क्या चल रहा है, चित्त में व्यक्ति क्या क्या सोच रहा है दिन भर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कोई डरने वाली जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि मामला बाहर का नहीं है, मामला अंदर का है ना, अंदर का मामला है सर। तो वो अंदर का मामला यही है कि इंटरनल कॉन्शियसनेस क्या चल रही है उस व्यक्ति की, कि कैसे वो भगवान का कितना स्मरण करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि यो माम स्मरति नित्यशः, कि कौन है जो ये प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे एक बारी परम पूजनीय राधारक गोविंद गोस्वामी महाराज जो हैं, उनको 2009 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, आप सबको पता होगा। महाराज अभी भी व्हील चेयर पे हैं। तो 2013-14 की बात है, एक बारी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज महाराज से मिलने के लिए गए। उस समय महाराज जो थे एकदम बेड के ऊपर लेटे हुए थे, उनको आंखें उनकी बंद थी। और लोग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जैसे ही अंदर गए, तो महाराज ने क्या किया, महाराज के टोस पे हाथ लगाया, है ना। और टोस पे हाथ लगाते हुए उन्हें थोड़ा हिलाया कि महाराज जगह कि नहीं नहीं जगह। तो उन्होंने क्या किया, भागवतम का एक श्लोक बोला। तो वो जब श्लोक बोला, तो महाराज ने वो श्लोक आधा ही बोला, है ना। जैसे समाश्रिता यत पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, बस इतना बोल दिया महाराज ने, और महाराज चुप हो गए। और राधा गोविंद महाराज उस समय आंखें बंद है ना। तो और महाराज ने वो श्लोक जो है पूरा किया, है ना। महाराज बोले कि पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर यस पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज बोले कि मैं हो सकता है सांस लेना भूल जाऊं, कि हो सकता है मैं ये भी हो जाए कि मेरे को सांस के मैं भूल जाऊं, कह रहे हैं, लेकिन मैं भावतम के श्लोक को कभी नहीं भूल सकता। आई नेवर एवर फॉरगेट दैट। क्योंकि वो एक लेक्चर देने से पहले महाराज कम से कम 11-11 घंटे श्रीमद् भागवतम की स्टडी करते थे, तब जाके वो, तो वो जो प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति ने, जो उसने दिन भर में भगवान का कितना प्रैक्टिस करने का, यो माम स्मरति निश्चय शाह, कि कितना वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है भगवान का स्मरण करने का, नाम जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, है ना, और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। वही प्रैक्टिस जो हमने किया है या लीला श्रवण के द्वारा, वही प्रैक्टिस जो होगा उसका इंटरनल अंतःकरण वो उसको बनाएगी। और जब व्यक्ति इस तरीके से ये करेगा, तो भगवान कह रहे हैं तस्य हम सुलभा पार्था, कि उस व्यक्ति के लिए जो ये अनन्य चेतः सप्तम, जो नित्य स्मरण करेगा, स्मरण विद यो माम स्मरति नित्यशः, और वह प्रयास करेगा कि अपने जीवन में स्मरण करने का, तो तस्य हम सुलभा पार्था, उस व्यक्ति के लिए मैं बहुत ही इजीली अटेन हूं। क्यों इजीली अटेन, क्योंकि वो नित्य युक्त से योगिना, कि वो जो योगी है बहुत ही क्या है, मेरी हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है। और सुलभा का एक और मतलब ये भी है कि भगवान जो है एक तरीके से अपने आप को बहुत सुलभ भगवान ने बना रखा है अचीव करने के लिए। ऐसा बताया जाता है भगवान का जो सबसे सुलभ अवतार है, जिसको भगवान हर किसी के सामने भगवान प्रकाशित करते हैं, वो है विग्रह है। कि भगवान का सबसे इजीली वो भगवान हटे, कोई भी देख भगवान कैसे मिलेंगे, देख लो विग्रह सामने, दर्शन कर सकते हो आप। और विग्रह क्या है, विग्रह भगवान से अभिन्न है कि नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जैसे एक वो स्टोरी आती है ना, आपने सुनी होगी गौरीदास पंडित की। आप गए अंबिका कालना? कितने लोग गए अंबिका कालना? सिर्फ 2 ही लोग गए, लीडर्स ही गए, मेंबर है ना। तो ये अंबिका कालना कभी मायापुर जाए आप लोग। अच्छा, माधुर्य भक्ति माता जी भी गई है। तो प्लान कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है ये अंबिका कालना। जैसे आप कभी हम वो ट्रेन से जाएं तो बहुत पास में, 15-20 मिनट का रास्ता है सिर्फ, 3-4 ही स्टेशन आते हैं आगे। आप अगर यहाँ से विष्णुप्रिया जो लाइन आती है पूरी, उस स्टेशन से पकड़ेंगे, जिससे आप वहां जाते हैं, ये आपके जहाँ पे महापू का वो हुआ था संन्यास, क्या जगह है वो, मेरे दिमाग से
कटवा। कटवा कटवा। कटवा 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 वाली लाइन पे पड़ता है ना। तो अंबिका काला में अब वो एक पास टाइम आता है किस तरह से जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिलने के लिए आते हैं गौरीदास पंडित से, जो कि सुबल सखा है भगवान की लीला में। तो महाप्रभु के वो इतने विरह में सेपरेशन में होते हैं, महाप्रभु क्या करते हैं, उनको अपने ही एक हूबहूब जैसे एक विग्रह बना के देते हैं नीम के पेड़ से। वो नीम का पेड़ भी है उसके पास में, जहाँ पे वो बैठ के उन्होंने प्रसाद पाया था। और महाप्रभु कहते हैं कि ये जो विग्रह है ये मेरे से अभिन्न है। तो गौरीदास पंडित कहते हैं अगर ये अच्छा आपसे अभिन्न है, ये बात कह रहे हो आप, हाँ यही है मेरे से अभिन्न है। तो बोले ठीक है, फिर आप क्या करो, आप दोनों यहीं बैठ जाओ और इन दोनों को जाने दो, उन दोनों विग्रहों को। तो जैसे ही गौरीदास पंडित ये बोलते हैं तो वो दोनों जो विग्रह हैं वो दोनों तो बन जाते हैं क्या, वो तो दोबारा विग्रह बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, और जो विग्रह हैं वो चलने लगते हैं। और जैसे ही ये होता है वो गौरीदास पंडित रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो गया, तुम लोग रुको और इनको जाने दो, है ना। तो वो उनको रोकते हैं, ठीक है आप लोग जाओ, फिर वो जाते हैं। तो फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं रुको, ऐसे कई बार करते हैं वो कि तुम लोग रुको इनको जाने दो, इनको रुको इनको जाने दो। तो इस तरह से उनको फिर वो विग्रह मिल जाते हैं। तो एक बार क्या होता है वहां पे आ, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था हृदय चित, उनका नाम था पहले हृदयानंद। तो वो उनके पास आते हैं और वो आके उनकी वहां पे विग्रहों की सेवा कर रहे होते हैं। तो एक बार ही क्या होता है कि जब वो गौरीदत्त पंडित उनकी सेवा कर रहे होते हैं तो एक गंगा नदी के पास में, उसके पास में बिल्कुल गंगा नदी है, वहां पे बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा होता है, बहुत जोर की कीर्तन होता है। तो वो जो विग्रह होते हैं दोनों, वो जो है वहां से कूद के कहाँ चले जाते हैं, उस कीर्तन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। और उस कीर्तन में जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी थे। तो वो कीर्तन हो रहा था जब ऐसे, तो वो वाले विग्रह भी चले गए और जो कीर्तन में थे नित्यानंद प्रभु और वो भी आ गए। तो वो जैसे ही गौरीदास पंडित देखते हैं ये क्या है, मैं इनको भोग लेने के लिए आऊं, ये विग्रह ही नहीं है, कहाँ चले गए। तो वो अपने हाथ में छड़ी उठाते हैं और भागते हैं उनकी, अभी मैं इनको मजा चखाता हूँ, मैं इनकी सेवा में लगा हूँ, ये लोग कहीं अपना भाग जाते हैं, ऐसा कैसे भाग रहे हैं। वो जाते हैं वहां पर, और जाती जैसी वो उस छड़ी को उठाते हैं तो वो दो विग्रह तो वहां दोबारा जाके खड़े हो जाते हैं, है ना। और एक विग्रह जो है, जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य प्रभु दोनों हृदय, जो हृदयानंद थे उसके हृदय के अंदर चले जाते हैं। फिर उनका नाम बढ़ जाता है हृदय चैतन्य, जिनके फिर आगे शिष्य हुए थे श्यामानंद प्रभु। तो ये किस तरीके से कि जो विग्रह है ये भगवान का बड़ा सुलभ अवतार है। अगर व्यक्ति, पापा जी लिखते हैं कि आप भगवान पे मेडिटेशन करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठाकुर जी की सेवा करना, भगवान के ऊपर मेडिटेट करना विग्रह फॉर्म में। वो सबसे सुलभ है, सबसे आसान है कि, और उसमें सबसे आसान बात क्या है कि व्यक्ति नित्य रूप से भगवान की सेवा में लग सकता है। अभी भगवान का भोग लगाना है, अभी भगवान को आरती करनी है, अभी भगवान के, है ना, कुछ ना कुछ भगवान के लिए ड्रेसिंग बनानी है, भगवान के लिए नया अच्छा कुछ श्रृंगार करना है, भगवान को नहलाना है, भगवान को उठाना है। तो ऐसे कर करके व्यक्ति जो है नित्य रूप से भगवान की सेवा में लग सकता है। जैसे अम्बरीश महाराज का भी आता है ना, कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों को सारी भगवान की सेवा में लगाया। किसी ने पूछा अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे फिर भी वो क्या हुए, भगवान के इतने शुद्ध भक्त कैसे भगवान की सेवा में लगे, कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा रखा था। वो श्लोक आता है ना, ये सावै मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं सचक्रच्युत सत्कतोदये मुकुंद लिंगाय दर्शने दिशौ तद्भित्य गत स्पर्शमंग संगमम गृणाम च तत्पाद सरोज सौरभे। गृहणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसी रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने कामं तु दास्य न तु काम कामया यथा उत्तम श्लोक जना श्रेय रति। कि बड़ा अच्छा श्लोक है, इसमें पूरा बताया जा रहा है किस तरह से जो आ, आ, अम्बरीश महाराज थे 24 घंटे कैसे भगवान की सेवा में लगे रहते थे, नित्य युक्त से योगिना, कि वो अपने आप को, अपने अपने मन को किस में लगाते थे, भगवान के चरणों का स्मरण करने में, अपनी आंखों को लगाते थे भगवान के विग्रह के दर्शन करने में, अपने हाथों को लगाते थे किस में, भगवान के
जो जो मार्जन, जो भगवान के शयन कक्ष है, जो भगवान का जो कक्ष है उसको सफाई करने में, भगवान का घर को सफाई करने में। तो ये एक देखिए, जब इस तरह से वो किया तो स्वयं भगवान ने आके उनका प्रोटेक्शन किया, वेरी इजीली अटेन। इसलिए ये कलयुग में बड़ा आसान तरीका है कि क्या, भगवान का मंदिर बनाया जाए, भगवान के मंदिर में सपोर्ट किया जाए, तो व्यक्ति जो है वो है ना, भगवान की कृपा को बहुत इजीली प्राप्त कर सकता है। ठीक बात है कि नहीं? और आप सबको जानते ही हैं, आप सब लोग, कि हमारे पंजाई बाग में राधा राधिकामण की कृपा से, है ना, एक नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जानते हैं ना सब लोग? यस प्रभु जी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अभी उसमें हम लोग अभी तो उसका -1, -2, -1, फिर ग्राउंड, फिर फर्स्ट, वो भी पूरा बन गए हैं। अभी हमारा टारगेट है कम से कम बाय अप्रैल 50, सॉरी बाय मई 15 तक तो हमारे चारों फ्लोर उसके पूरी कास्टिंग हो जाएगा, जिस स्पीड से वो चल रहा है, 4, 4.5 फ्लोर। और उसके हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे अभी उसमें MEP का काम, जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल काम है, वो भी बहुत चालू, बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। और अगर सब भक्तों का सपोर्ट रहा और भगवान की कृपा रही तो होप सो नेक्स्ट ईयर, है ना, राधा अष्टमी तक, कि हम लोग इस मंदिर को ओपन भी करेंगे। तो वैसे राधिका रमन डीटीज जो हैं बहुत घूमे हैं, है ना। जनरली डीटीज आते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ये पहले गैरेज में थे, गैरेज से यहाँ पर आए, पहले अंदर थे जब 2005 में आए थे, फिर 2005 फिर बाहर आए, फिर बाहर आने के बाद फिर इतने बाहर आ गए एकदम, है ना, कि छोटा मंदिर। फिर वे पहले बीच में भी हमने ट्रांसफर किया था, कभी जब ऑल्टर बनाना है, फिर भगवान को ट्रांसफर किया था, फिर दोबारा लेके आए। तो बहुत कुछ हुआ इनके साथ। लेकिन अब अगर इच्छा रही तो बहुत, अब परमानेंट स्थान पे जाएंगे भगवान। अभी भी बीच में एक बार हम ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, अभी -1 में जाएंगे एक बारी, भगवान को लेके जाएंगे, फिर उसके बाद फिर भगवान को परमानेंट जो उनका जो स्थान है, फिर वहां पे स्थित करेंगे। तो ये नित्य युक्त में ये भी आता है कि हम किसी न किसी तरीके से भगवान की, है ना, हम लोग इस सेवा में जुड़ सके। वो क्या, एक श्लोक आता है भागवतम में, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्ति धिया वाचा श्रेय आर्चनम सदा। कि जो जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन लोगों ने देह धारण कर रखा है, उनको 4 तरीके से हमेशा भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। 4 तरीके कौन कौन से हैं? प्राणैर अर्थी धिया वाचा, कि गिव योर लाइफ फॉर कृष्णा। लाइफ देने का मतलब है कि अपना टाइम देना भगवान की सेवा के लिए, या अपना जीवन दे देना कि भाई मैं, मेरा जो जीवन जितना बचा है ठाकुर जी की सेवा के लिए। प्राणैर धिया, है ना। प्राणे अर्थ, अर्थ का है कि आप अपना जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, उससे भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम लोग अभी जब ये कंस्ट्रक्शन दिखा रहे थे, किसी एक डिवोटी ग्रुप में आया था, तो एक माता जी वो जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आई, तो उन्होंने इमीडिएटली अपना कड़ा उतारा गोल्ड का, बोले प्रभु जी ये लो, ये मेरी तरफ से है, लेकिन प्रभु जी ये मेरे मेरे पति देव को मत बताना, है ना। तो उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह रहे नहीं, उनको मैं बाद में बता दूंगी कि अभी आप, मैं चाहती हूँ कि, है ना, भगवान की सेवा में लगे। तो उनकी भावना थी, अच्छी भावना थी, तो उन्होंने जो भी उनके मन में था उन्होंने किया। तो देखिए अर्थ है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कोई पैसे से कर सकता है, कोई और लोगों को जोड़ सकता है, कोई आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं उससे कर सकता है। प्राणे अर्थित धिया वाचा, कि अपने बुद्धि से, बुद्धि लगाकर, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन सेवा के लिए पता नहीं किन किन अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा, उनके बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। तो अपनी बुद्धि लगाना ये भी है कि आपने उस बुद्धि को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी से पैसा लेके आएंगे, तो जहां दोगे, वो कहते हैं धन, वहां लगेगा मन, लोगों का मन लग जाता है फिर वहां पे। तो इसलिए तो बुद्धि और वाचन, अपने वचन से, कि आप इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, उनको बता सकते हो, उनको मंदिर लेके आ सकते हो। मेरे कजन चाचा जी हैं,
वो पहले मंदिर नहीं आते थे इतना ज्यादा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा रोहिणी मंदिर ज्यादा थोड़ा कनेक्टेड थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो आप, ये इतना बड़ा, हमने रोहिणी में भी कुछ काफी कुछ किया था, अब यहाँ पे भी आपको बहुत सी सेवा करनी है। कह रहा तू बता, तू क्या करना है, तू बता मेरे को। मैंने कहा आपको तो मैंने कहा आप ये कर दो, छोटी मोटी सेवा है, जो भी आपका मन लगे। तो मैंने तो सोचा था पता नहीं कितना करेंगे, फिर बोला ठीक है मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ। मैंने ठीक है चलो इतना तो करो आप। तो कल आए थे मेरे पास, मैंने कहा देखो आपने इतना तो कर दिया, आपके लिए कोई बड़ी काम नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। फिर कहता तू बता, तू क्या करना है, क्या करना है, तू बता तू मेरे को। मैंने कहा कि देखो अब इतना मंदिर में इतना 40 करोड़ रुपए लग रहा है, इसमें तो क्या ही होगा हमारा, थोड़ा और कुछ कर। तो फिर कह रहे चल तू, मैं तेरे को, अब क्योंकि जो हमारा जो बेसिकली जो पूरा लीनियज है पूरा पानीपत से आता है, उसके पास में गरवंडा और ये जगह जो है। तो कह रहा तू चल मेरे साथ, वहां पे मैं तेरे को ऐसे बड़े बड़े लोगों से जिनके राइस मिल रहा है, ये है वो है। तो पहले वो इतना इंस्पायर्ड नहीं थे, मतलब ही वॉज वेरी 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 डिलीजेंट कि नहीं नहीं इतना क्या भक्ति ये वो, लेकिन जब से इस सेवा में मैंने उनको बोला है, वो इतना एक्साइटेड हो गए, इतना अच्छा लग रहा है उनको, कि वो और भी लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, और भी लोगों से बात कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो ये है कि आप किसी को जोड़ोगे, वो इस तरीके से किसी न किसी माध्यम से, तो वो भी बहुत सी सेवा है ना? तो या तो आप खुद भी इसमें जुड़ सकते हैं, कि अभी जैसे हम लोग हर क्लास में हम डिवोटीज में जाते हैं इस चीज को इंस्पायर करने की। कहीं जैसे हम, कई लोग होते हैं जो कि हमारे मंदिर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 250 रुपये महीना भी दे रहे हैं। जैसे मैं, हमारी एक नांगलोई में क्लास चलती है, तो वहाँ के जो लीडर हैं वो बता रहे थे कि हमने क्या किया है, कि हर मेंबर को बोला है कि आप 700 रुपये महीना दो। और वो अब धीरे धीरे करके क्या है, ऐसे करके 30 महीने के अंदर हर मेंबर के 30 × 700 कितना हो गया, 21,000 रुपये है ना। 21,000। हाँ, तो 21,000 रुपये गुड अमाउंट लगता है, लेकिन 700 रुपये देना बहुत छोटा लगता है, अरे क्या अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन व्हेन यू एक्यूमुलेटेड इट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो उसी तरीके से हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि भी हमारा जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो हर हर महीने करीबन 2 करोड़ रुपए है। अगर मंदिर अगर हमें बनाना है इसको अगले साल राधा अष्टमी तक, तो इट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो तभी होता है जब मनी नहीं आ रहा होता, या फिर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। तो हमारा बहुत ही, जितना हमारा, जिस हिसाब से हमारा स्पीड चल रहा है, हमारा 1 महीना अहेड चल रहा है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन स्पीड है। वी आर 1 मंथ अहेड जिस हिसाब से हमारा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या है, अगर अहेड चलना है तो मनी भी अहेड आएगा, तभी वो अहेड बना रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम, मैं और मंदिर की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आप सब लोग, और हम भी ये चाहते हैं कि हर भक्त इस सेवा में जुड़े। क्योंकि वैसे तो आप सब लोग जुड़े भी होंगे बहुत सारे, लेकिन और लोगों को भी जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद तो जरूर जुड़ना चाहिए। और क्योंकि कम से कम आपके मन में ये रहेगा कि देखो हमने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया, आगे आपके बच्चे आएंगे वो भी देखेंगे, तो हमारे भी, हमने भी ये मंदिर मिलके बनाया। तो लोगों का बड़ा एक कनेक्शन जनरेट होया था कि हमने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमारा भी इसमें सेवा है। क्योंकि कई बार हम सोचे होते हैं हम लोग एक साथ दे देंगे, एक साथ ही करेंगे, लेकिन एक साथ देने में बड़ा लोड पड़ता है। लेकिन हम महीने टू महीने देंगे। कई लोग हैं जिन्होंने 1100 रुपये, कई ने 2100 रुपये, किसी ने 5100 रुपये, किसी ने अलग बांध रखा है कि वो इतना भगवान की सेवा में देंगे, और बहुत अच्छे से वो लोग हर महीने इजीली दे भी पा रहे हैं, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट सेट कर लिया कि इतना तो हम देंगे ही देंगे। तो ये आप हैं जिसमें प्रयास कर सकते हो कि इसमें आप जोड़ सकते हो। बहुत अच्छा है कि भगवान का मंदिर बनाने में हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अगर इस तरीके से व्यक्ति नित्य युक्त लगा रहेगा, अगर वो भगवान की सेवा में लगता है, तो भगवान कह रहे हैं कि तस्यम सुलभा पार्था, कि उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हूं, बहुत इजीली अटेनेबल हूं। तो ये एक अच्छा भगवान ने एक फॉर्मूला दिया है हमें, और जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की सेवा में लगेगा, जो इस तरह से करेगा, तो भगवान कह रहे हैं फिर वो क्या है, माम उपेत्य तो पुनर्जन्मा, कि उसे दोबारा इस जगत जगत में नहीं आना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें ये भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत, इसको हम समझ सकते हैं, इसको और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, कि डेली हम भगवान का स्मरण कर सकें। और बहुत अच्छा तरीका है भगवान का स्मरण करने का, वो है नाम जप। तो हम करते ही हैं डेली, आप हमेशा नाम हरे कृष्ण मोहम्मद करते हैं,
एक बहुत आसान तरीका है जिसमें भगवान के नाम रूप और गुण लीलाओं को तक का स्मरण होता है, वह भगवान के लिए भजन गाना। जैसे अभी हम गा रहे थे, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। ऐसे ही अगर हम ये इसे बोलते हैं स्वप्रिय नाम, शिला जीव गोस्वामी अपने कमेंट्रीज में, कि हमें भगवान के ऐसे सुंदर प्रिय नामों का जरूर उच्चारण करना चाहिए, जिसमें भगवान के जैसे गोपाल गोविंद मधुसूदन, ये भगवान की इसके अंदर लीलाएं भी जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। तो अगर हम इन भजनों का अगर हम गाते हैं, इनको अगर हम अपने दिनचर्या में करते हैं, तो इससे हमारा बहुत अच्छा भगवान का स्मरण भी होता है। तो ये एक बहुत एक हम लेक्चर सुन रहा था मैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का, तो महाराज बोले हमें सारे वैष्णव भजन रन करने नहीं चाहिए। ब्रह्मचारियों को बोले, महाराज बोले ऐसे कि सब मन की परेशानी रहती है, भजन रन कर लो, मन की परेशानी गायब हो जाएगी, है ना। योर माइंड बिकम एब्सॉर्ब्ड इन द हायर टेस्ट जो इसके अंदर है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ये सब करें और भगवान की ऐसी सेवा में जुड़ सकते हैं, नित्य युक्त सेवा में। और जिससे अगर हम ये करेंगे, तो कृष्णा इज सेइंग तस्यम सुलभ पान, कि मैं बहुत इजीली उस भक्त के लिए मैं जो है अटेन हो जाऊंगा। तो किसी अगर क्वेश्चन है आपका, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? और आप सब लोग जुड़े हुए हैं सब सेवा में, अभी नहीं जुड़े हैं? मंदिर के जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस सेवा में सब जुड़े हुए हैं? प्रभु जी हाँ अभी आप। वन वन टाइम कर चुके हैं, रेगुलर नहीं जोड़े हुए। हाँ पापहरनी माता जी कर रही हैं मंथली। हाँ। कोई तो ऐसे हमें, काफी ज्यादा वक्त नहीं है एक्चुअली जो है हाँ हाँ मंथ। जी प्रभु जी, मैं भी कर रही हूँ, जैसे मेरे से हो रहा है। महीने में 2 महीने में कर रही हूँ, 3-4 बार कर चुकी हूँ। वेरी हरे नाइस, वेरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी भी चल रही है सेवा। हरी वो। तो इस तरह से हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि कम से कम हम मंथ में कुछ ऐसा कुछ प्लान कर सके, तो बहुत इजी हो जाएगा। आप चाहे छोटा अमाउंट दे सकते हो, कोई फोर्स कुछ नहीं है हमारी तरफ से, बट हम ये चाहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ आप हर महीने कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में, तो एक साथ देने में लोड पड़ता है, धीरे धीरे देने में इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो वी कैन कनेक्ट इन टू दैट, उस चीज में हम कनेक्ट हो सकते हैं और इस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? आई स्टिल हैव 15-20 मिनट्स। कोई भी किस्सा था कि कोई भी क्वेश्चन हो आपके आज के लेक्चर से, क्वेश्चन हो कुछ आप पूछना चाहते हैं और भी कुछ है, तो वी कैन टेक माता जी, निष्ठा माता जी। यस प्रभु जी, श्योर प्रभु जी। तो कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, जी मेरा बोल। प्रणाम डाउन जी। डाउन। आज मंथली ज्वाइन होना हो तो क्या करें, कैसे, किसको ज्वाइन करें मंदिर क्या? में? मंथली अगर कोई आप जैसे प्रोग्राम बता रहे हो 700 रुपये महीने का हाँ या हाँ। 1000 रुपये महीने का, तो उसको कैसे ज्वाइन किया जाए मंदिर में ही? तो हाँ, मंदिर का माता जी एक पेटीएम नंबर है या क्यूआर कोड है, उस पे आप हर महीने दे सकते हैं। और मैं आपको नंबर दे दूंगा, मेरा माता जी को सेंड कर दूँ, हरीश प्रभु हैं, उनको बता सकते हैं आप हम्म, किस ग्रुप से हैं, और उसके नाम से वो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उसमें। वो आपके टीआर काट के आपको व्हाट्सएप कर देंगे, और आप उनसे डायरेक्ट संपर्क करके उस उनको उनका क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो आपको कभी आपको ये भी चेक करना हो कि आपका कितना कलेक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो वो भी आपको जी बता देंगे आपका कितना जमा हो चुका है, कितना आप दे चुके हैं, है ना। जी प्रभु जी। तो मैं पैसे माता तो जी को अभी दे भेज चुके दूंगा हैं, वो। पर पैसे मंथली का नहीं है हिसाब किताब, जब जाते हैं जब मतलब दान पात्र में डाल देते हैं और हाँ जब नहीं, आप वो उसमें होता है। कर सकते हो, उसमें आपको फिर उससे उसका फायदा भी है, कई फायदे भी हैं। अगर आप उसमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हो, तो उन लोगों को हम रेगुलर मैसेजेस, उनको जैसे टेम्पल कास्टिंग होता है, तो उसमें आप खुद आके आप मंदिर हम्म, बना सकते हो अपना। आप उसमें मैसेजेस आते हैं कि आप, फिर उसमें हमारे जो जन्माष्टमी और जो गौर पूर्णिमा होती है, जो उसमें भगवान का अभिषेक होता है, तो उसका भी फ्री कूपन उसमें मिल जाएगा। वो चीजें भी हैं कि जी प्रभु। आपको इजीली उसमें मिल सकता हम्म, है अगर कोई साथ जुड़ता है जी जी, ठीक प्रभु जी, है मैं ना। तो मंथली आपको ज्वाइन बता, करूंगी। यस यस, तो उसमें कर सकते हैं। ठीक प्रभु जी, आप हमें को नंबर दे दीजिए। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। और कोई कुछ क्या बताना चाह रहा है, या कुछ कोई हरे क्वेश्चन हो कृष्णा आपका? प्रभु जी।
हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दम प्रभु दम। जी, जैसे मैंने तो मंदिर के जैसे काउंटर पे रसीद वहीं पर ही करवाए हैं, तो वहां करवाने हैं, कहाँ करवाने? मैं तो वहीं देखती हूँ जहाँ बार काउंटर पे रसीद कट रही होती है। वो लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा आपका नहीं जा रहा, उन्होंने आपने पूछा उनसे? लिखा तो वही, हाँ जी, पर रसीद पे तो वही लिखा है उन्होंने जो मैंने बोला था, हाँ, वो मंदिर कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे। ही लिखा जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो एक बारी अगर वो सेवा, फिर ना आपके पास सेवा ऑफिस से कोई मैसेज आता है आपके पास? प्रभु जी, जो हमारे पास आ रहा है उसमें नाम इनका शायद प्रीति माता जी, सुनीता माता जी का तो नहीं है ना, जो हमारे उसमें है, या जो मुझे ऐसा लग रहा है। मालूम नहीं माता जी, इसलिए मैंने पूछा, मेरे पास रसीद नहीं, है, मैं आपको अगर सेंड कर आप प्रभु जो जी। जैसे उस पर कटवाते हैं तो उनसे जरूर पूछिए कि कंस्ट्रक्शन में देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ मैं। तो हाँ वो ना जी प्रभु जी, बोला था। हाँ हाँ जी प्रभु जी, यही बोल के कटवा रही हूँ मैं रसीद तो, हाँ जी। पर तो ये मैं उनसे इसीलिए, फिर आपने अभी एक जरूर बताया तो चेक, मेरे को। उनसे ये पूछिएगा आप किनसे कटवाते हैं, श्याम कृष्णपुर, राम राघवपुर, या फिर ये शायद आनंद अशोक स्वरूप प्रभु है? जी हैं। प्रभु जी वो है आनंद स्वरूप प्रभु जी, आनंद अशोक स्वरूप प्रभु। है ना? हाँ जी। अशोक प्रभु जी, अशोक प्रभु अशोक जी। प्रभु जी, हाँ हाँ, आनंद स्वरूप प्रभु। तो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा प्रभु जी, ये बड़ी फिर भी चेक कर हाँ लीजिएगा कि ये कंस्ट्रक्शन में ही जा रहा है। वैसे तो वो उसके लिए करें तो आपका, फिर आप जो मैं नंबर दूंगा हरीश प्रभु, उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा कितना कंस्ट्रक्शन में हो गया है। तो आपकी डिटेल्स फिर उसमें होना चाहिए पूरा, ठीक। है ना? वो आपको हाँ पूरा जी, डिटेल बताएंगे, उनके पास पूरा डेटाबेस है जिसका कंस्ट्रक्शन के लिए कलेक्शन है, तो वो आपको पूरा बता सकते हैं। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। मैं रसीद भी वैसे माता जी को भेज दूंगी, माता जी पता कर लेंगे कहाँ जा रहा है, क्या है। हाँ, ठीक है। तो और कुछ होता मुझे भी कुछ संपर्क कर लीजिएगा, तो मैं भी हेल्प कर दूँ हाँ कहीं पे जी, भी आपको हाँ ऐसा लगे जी, हाँ। तो यू ठीक कैन। है प्रभु जी, आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपको ही सेंड कर यस दूंगी यस। रसीद जो भी होगी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप किन प्रभु जी का नाम बोल रहे थे, इन केस इफ वी वांट टू गिव सम कैश? हरीश प्रभु। हरीश प्रभु जी। अगर वो भी ठीक। नहीं मिलते तो हमारे अनिल गौरारी आप किचन में जो आप जानते होंगे, उनका तो पता है। हाँ, तो उनको से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ही ऑल्सो इन दिस थिंग, कभी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो उनको बोल सकते हैं, वो भी करवा देंगे। ठीक है। ही कैन डू, तो वो आपको टीआर काट के सब कुछ वो पूरा कंस्ट्रक्शन में आपका डलवा देंगे। तो उनसे भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। प्रभु जी, आज मैंने टेम्पल में भी मतलब वो श्याम कृष्ण दास प्रभु जी से पर्ची कटवाई। हाँ हाँ, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कंस्ट्रक्शन में जा रहा है ना, कि वो कंस्ट्रक्शन में ही है। तो पर वो, हाँ, तो हमसे पूछ लीजिएगा प्रभु जी मेरा कितना हो गया है क्या है, तो उससे ना आपको आइडिया लग जाएगा कम से कम कि वो उसी जगह पे है। क्योंकि कई बार, क्योंकि इसमें थोड़ा होता है कभी टीआर किसी और चीज के लिए ना कट जाए, तो वो उस अकाउंट में जरूर जाना चाहिए। वैसे तो वो उसी में डालते हैं सारा, अगर वो जो बोलता है, क्योंकि कल भी हमारे साथ बैठे हुए थे वो, तो ऐसा दिक्कत तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करना अच्छा रहता है, सेफ रहता है दोनों तरफ से। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कुछ और कहना चाहते हैं? प्रभु जी, कैश एंड काइंड दोनों चलेगा? इन काइंड में जैसे मतलब? जैसे आपने बताया कि माता जी ने अपना गोल्ड दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो, पूरा चलेगा, कोई टेंशन नहीं गोल्ड भी चलेगा? अच्छा ठीक है प्रभु जी, फिर तो हम तो यही है। बैठ हैं? सोचे, हमने तो यही सोचा था कि कैश तो मतलब वो माता जी लोग के पास कैश तो होगा नहीं ना, बाकी चीजें तो होती है ना, उनका तो यूज कोई ज्यादा हाँ, होता नहीं। हमने जब अनंत शेष की स्थापना किया था, वहां पे तीन चार डिवोटीज थे, उन्होंने, एक माता जी ने तो पूरी अपनी डायमंड की रिंग थी, अनंत हम्म। शेष की स्थापना में उन्होंने वहां पे वो डाला था। वहां पे एक डिवोटी थे, उनके ब्रासलेट था गोल्ड का। तो हम्म। वो उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से भगवान की सेवा के लिए है ये, किया लोगों ने। अभी परसों ही मुरली की क्लास में गए थे, अनादि अच्युतपुरी क्लास में, तो वहां पे एक माता जी ने इमिजिएटली वहां पे वो बोले प्रभु जी मेरी तरफ से ये मेरी गोल्ड रिंग है, या आप भगवान की सेवा में लगा देना। मतलब पीपल हैव द सेंटिमेंट कि वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारा, कोई एफ सी आ रहे हो, बाहर से हो, अंदर से हो, कहीं से भी कोई करना हो, सब चीज़ों की फैसिलिटी किया हुआ है। कि हमारे कई ठीक है। डिवोटीज हैं जो कि अभी कनाडा में हैं, कई ऐसे जानकार हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अमेरिका में हैं, तो मैंने उनसे भी बोला था। तो दे आर गिविंग फ्रॉम, तो एफ सी आर ए के थ्रू आता है वहाँ पे।
कि आपको फॉरेन एक्सचेंज से लेके आना पड़ता है। तो दैट वे वी हैव द फैसिलिटी फॉर है, बस अभी क्रिप्टो का नहीं किया है, और सारा का हो चुका है अभी, है ना। और सारी चीजें किसी से भी तरीके से कर सकते हैं उसमें। हाँ, फल क्या बनाने को? ठीक है प्रभु जी, अब जब विजिट होगा तो फिर जरूर आपसे। हाँ, अभी तो हम बहुत सारे, अभी तो राधिका रमन को अंदर जाने में पूरा, मतलब अभी बनने में कम से कम 8-9 महीने तो लगेगा कम से कम, कि हम जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बहुत जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो लोग हैं, बहुत ही हाई क्लास है। मतलब एक तो इसमें ऐसे हैं जो कि जो हमारे एमईपी देख रहे हैं, वो अहमदाबाद का एयरपोर्ट बना रहे हैं, है ना। वहां पर कोई एक ऐसा, मतलब सारे बहुत बड़े बड़े नामी गिरानी लोग हैं जिनको इसमें हमने रखा हुआ है। और दो दे चार्ज वेरी हैवी, बट यस कि वो काम बहुत क्वालिटी वाला करते हैं। जैसे हमने जो कंस्ट्रक्शन भी किया है, ये पूरे दिल्ली का साहब एक ऐसा मंदिर है जिसमें हमने स्टील जो फ्रेमिंग है पहले कराया है, स्टील का पूरा अंदर फ्रेमिंग है। जनरली हाँ क्या होता है, लैंटर बलियां लगती है, आप देखोगे कहीं पे भी, हाँ जी, हाँ जी लेकिन यहाँ प्रभु पे जी, बलियों वाला हमने कोई काम ही नहीं किया है। देखो सारा देखा प्रभु स्टील जी। का फ्रेम जो है उसका बनवा के पूरा, वो हम्म वो पहले पहले बन जाता, तो हमें कोई बलियां लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके नीचे भी शीट सारी लगती हैं। वो हम्म शीट्स के ऊपर ही सारा वो जो रोडी वोडी डलना होता है, वो शीट भी इतनी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो व्यक्ति चल सकता है आराम से बिना किसी इशू के। तो वो सारा काम जो है, मतलब इसकी जो लाइफ जो उन्होंने बोली है, अगर जिस स्ट्रक्चर के साथ आता है, इसमें कई सारे बेनिफिट्स भी हैं कि, तो कि ये बहुत अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और कई सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वो सारा करने के बाद है कि इट विल बी रिमेन अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम के लिए, काफी अच्छा है कि 100 साल तो कहीं नहीं गया जो उनके अनुसार है। तो दैट वे दैट कंस्ट्रक्शन इज डन। पिछले विजिट में करा था हाँ प्रभु प्रभु जी जी, मैं मैंने, देखी थी बड़ा वाला जो ग्राउंड का वो बड़ा मजबूती से बेसमेंट बनता तैयार था। हुआ था, तो उसको हाँ, जाके देखा था पूरा अंदर ना, तो यस यस, कैसा अभी तो रहता हम है। रेगुलर अपडेट्स ही भेज रहे हैं। मुरली कृष्ण जी का वीडियो आता है कि प्रभु जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके पूरे, तो प्रभु जी का पूरा वीडियो भी आता है। बार बार हम और भी भेजते रहेंगे, कल का भी वीडियो भेजेंगे, कल परसों भी वो एक सेरेमनी कर रहे हैं हम लोग, तो दैट ऑल्सो विल कम, तो वो रहेगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। कोई और कोई कोई क्लास से कोई क्वेश्चन है आपका? बस क्लास से यही है प्रभु जी, मेरा तो यही है कि जैसे आप बता रहे कि अनन्य चेतसा, तो मतलब वही है कि आपने बोला कि जब जहां पर आप हो वहां पर अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपका मतलब है कि आप जुड़े हुए हो, चिंतन यस, अगर आपका सही है और लोगों को भी थोड़ा सा कन्विंस कर पा रहे हो, है ना। तो वो तब है यस, कि जब अपने आचरण के द्वारा थोड़ा तो प्रयास जारी है, थोड़ा देखिए कब फलीभूत होता है, पर प्रयास जारी है, देखें। पर भक्तों का बस यही है, मिल जाता है थोड़ा सा संपर्क हो जाता है ऑनलाइन, इससे तो मैं प्रयास करती हूँ जितना हो सके। हाँ, यस, यही प्रयास करना है हमें, और अच्छे से हम अपने वी बिकम मोर फोकस्ड, मोर मोर प्योर इन अवर प्रैक्टिसेस, है ना, कि हम और और ज्यादा हम लोग डेप्थ में जाके, कि भक्ति में क्या चीजें सेम है, डेली आपको वही सेम चीजें करनी है। तो भक्ति का प्रोसेस में नया कुछ नहीं है, बट इट हैज लॉट ऑफ डेप्थ, इसके अंदर डेप्थ बहुत है। जितना आप डेप्थ में जाते जाएंगे, वो अनंत सागर है, आनंदम बुद्धि वर्धनम है, वो खत्म नहीं होने वाला है। मोर यू गो डीपर, मोर यू गो डीपर, मोर यू रियलाइज मोर। जैसे आप समुद्र के ऊपर होते हैं तो आपको सिर्फ वहां पे मछलियां दिखाई देंगी, लेकिन जब समुद्र के नीचे जाएंगे तो विल गेट पल्स, आपको बहुत सुंदर सुंदर उसमें मोती और कई सारी चीजें मिलेंगी। उसी तरीके से भक्ति के जो पाथ में, जैसे व्यक्ति अपनी प्रैक्टिसेस को जितना अच्छा करते जाता है, मोर रिफाइन इन हिज प्रैक्टिसेस, जितना अच्छा वो करता जाएगा, उतना जल्दी वो जो है और ज्यादा वो जो है, he relish the devotion service more and more, है ना? तो ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, इट्स वेरी, जो पाथ है बहुत ही आनंद देने वाला है, लेकिन इट रिक्वायर लॉट ऑफ डेप्थ, एकदम नहीं आता। वन हैज टू गो लिटिल डीपर, पाथ में डीप जाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भगवान
ये भी है कि भगवान कहते हैं तेषां सतत देवताम भजताम प्रीति पूर्वम ददामी बुद्धि योगम था, कि अगर कोई सिंसियर दिल से करे तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। एक्चुअल में है, आप अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा समझ भी नहीं पाएंगे आप बस प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए। कृष्णा भी डायरेक्ट, कृष्णा में कुछ ना कुछ इंसाइट्स भी देते हैं अंदर से, और कुछ ना कुछ हमें हेल्प भी करते हैं डिवोटीज के थ्रू, कैसे इस व्यक्ति को ड्रैग किया जाए, कैसे इसको आगे लेके जाया जाए, है ना? तो बट वी हैव टू बी रियली सिंसियर, अनन्य चेता के साथ अगर लगे रहेंगे तो कृष्णा हेल्प्स अ डिवोटी। कृष्ण भक्ति को बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू ठीक प्रभु। है, तो आप सब लोग और भी कोई क्वेश्चंस हो और भी कुछ हो तो यू कैन माता जी को मैसेज कर दीजिएगा, तो शी कैन मैसेज मी। और ये है कि आप मंदिर, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस अ वाइल है मंदिर के ऐसे कंस्ट्रक्शन की सेवा में जुड़ना, बहुत रेयर लोगों को मिलती है ये, है ना? तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप सब लोग इसमें और जुड़े, इसमें सेवा करें, क्योंकि बंदे तो जिस मंदिर से आप जुड़े हैं वो मंदिर बार बार थोड़ी बनेगा, एक ही बार ही बनेगा। तो ऐसा आपके लाइफ टाइम में ये चीज हो रही है, तो इसका लाभ लीजिए। और है ना, राधिका रमन विल सी। जैसे एक एक लास्ट पास टाइम से मैं खत्म करता हूँ। मैं कल ही, एक किसी ने मेरे को आर्टिकल भेजा, कल या परसों मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, हमारे ये जिन्होंने ये डीटीज बनाया है, सुरभि प्रभु, जानते हो आप लोग, नाम सुना है? पापा लीलावत में सुना होगा, उन्होंने वृंदावन, वो 1972 में इस्कॉन जुहू के दर्शन करने आए थे, है ना? और उन्होंने किससे बात करी, पता लगा ये तो आर्किटेक्ट है। प्रभुपाद ने देखते ही उनको बोला कि आप मंदिर डिजाइन करो हमारा जुहू का। और वहीं पे प्रभुपाद ने वो कैनवस और वो मंगा लिया, पेंसिल, कह रहे स्टार्ट ड्राइंग इट, कह रहा मेरे को समझ नहीं आया ये कर क्या रहे हैं स्वामी जी मेरे साथ। और प्रभुपाद पूरे दिन उनको बिठा के रखा, उनसे ड्राइंग कराई, है ना? और फिर प्रभुपाद ने बोला यू कम टुमारो विल सिट टुगेदर, और ऐसे कई दिनों तक वो रहे। और प्रभुपाद जी ने विद इन 1 मंथ उनको दीक्षा भी दे दिया, है ना, उनका नाम भी दे दिया सुरभि स्वामी। और उनको 1972 में जुड़े थे, 1976 में प्रभुपाद ने उनको संन्यास भी दे दिया। जब उन्होंने वृंदावन मंदिर खोला तो उनको संन्यास भी दे दिया। और प्रभुपाद ने बोला नहीं, आप यू आर द विश्वकर्मा ऑफ इस्कॉन, आप इस्कॉन के विश्वकर्मा हो, डिजाइनर आर्किटेक्ट हो। तो लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो प्रभुपाद कि भगवान का मंदिर बनाने के लिए, निश्चित रूप से कृष्ण आपका गोलोक के अंदर, आपके अपने धाम के अंदर आपका घर बनाएंगे। तो जब ऐसा हुआ, तो जब प्रभुपाद जी चले गए तो 1982 में वो पंजाई बाग आए, और पंजाई बाग में आके आर्किटेक्ट का एक ऑफिस उन्होंने यहाँ पे खोला। उस समय वो अपने सन्यास जो आश्रम से उससे वो छोड़ चुके थे, दे केम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। और यहाँ पे आके फिर उन्होंने क्या किया, आपने जब हमारे मंदिर में आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी एग्जीबिशन लगी थी एक, हमने जब पुराना मंदिर था उसके सामने एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो सांबा प्रभु यहाँ पे थे, उस समय वो ब्रह्मचारी थे वो, और उनके साथ सुरभि पू मिलके पूरे जयपुर से राधिका रमन के डीटीज उन्होंने बनवाए थे। ये डीटीज वही लेके आए थे सबसे पहले यहाँ पर। और गैरेज में उन्होंने इंस्टॉल किए भगवान को, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के पंडाल प्रोग्राम करते थे वो यहाँ पर। लेकिन 1990 में वो सम उधर और कोई सरकमस्टेंस के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इवेंट टू हांगकांग, इस वो हांगकांग में चले गए। वहां रह के उन्होंने गॉट मैरिड टू वन माता जी, उसका नाम था ईका, ईका नाम था उनका। वहां पे, वहां नाम छोटे ही होते हैं ना, तो वहां पे उनसे उन्होंने मैरिज किया। और जब इतना सब कुछ हो गया तो, और उसके बाद भी उन्होंने भक्ति की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था उन्होंने। फिर 2015 में, 1990 में गए यहाँ से, 2015 में जब इस्कॉन का, क्योंकि 1975 में मंदिर बना था वृंदावन माला, 19 उस समय इस्कॉन वृंदावन का 40th ईयर सेलिब्रेशन था, 40 साल हो गए थे इस्कॉन वृंदावन को। तो उनको इनवाइट किया गया, उनको किसी भक्त से नंबर मिला, वो दोबारा वृंदावन में आए। और वृंदावन में आने के बाद कुछ ही समय बाद, है ना, he left द बॉडी इन वृंदावन धाम। तो जो उनकी वाइफ थी, उस समय जब वो उनके मेमोरियल प्रोग्राम था, तो वो बता रही थी कि ऑलवेज कीप सेइंग टू मी, कि वो मेरे को कहते थे कि मैंने पापा ने मेरे को बोला है कि मैंने भगवान का मंदिर बनाया है, तो भगवान मेरे लिए मंदिर बनाएंगे कहाँ पे, अपने गोलोक वृंदावन के अंदर।
तो और वो हुआ क्या कि लास्ट समय पे वो उनकी वाइफ बता रही थी एम्बेसी से इतना मुश्किल था इंडिया आना, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस थी। विद इन 1 डे वी गॉट ऑल ऑब्लिगेशंस क्लियर, सारा जो भी प्रॉब्लम सब क्लियर हो गया। एंड इट वाज ओनली बिकॉज प्रभुपाद वांटेड, प्रभुपाद जी कहे, प्रभुपाद जी की कृपा थी कि उन्होंने भगवान की, प्रभुपाद की सेवा की है। तो लास्ट समय पे उनको भगवान ने अपने धाम वृंदावन में बुलाया। गॉड द, और उसी वृंदावन धाम में जाके शरीर छोड़ा। ऐसे ही हमारे एक प्रेमानंदपुर ने एक बीटीजी में से एक स्टोरी बताई थी। एक माता जी थी, उन्होंने 1975 में जब ये इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बना था, तो एट दैट टाइम शी वाज वो उस समय एक प्रिंस की मदर थी जयपुर के, मतलब कुछ ऐसा था कि शी वॉज अ वेरी गुड, वहां पे बड़े खानदानी लोग थे। और जब वृंदावन का मंदिर बना था तो उन माता जी ने अपने बहुत सारे कुछ गहने जो हैं उस राधा श्याम सुंदर के, जब वो वेदी बन रही थी उसके अंदर दिए थे। तो ये चीजें कैसे पता लगी कि 19 ये 2000 ये बीटीजी के अंदर है ये आर्टिकल, अनंग मोहन प्रभु हैं कलकत्ता में। तो वो बता रहे हैं अपना एक उसमें कि रात के 2 बजे उनको एक फोन आया, और फोन आते हुए वो उस फोन ने बोला कि एक भक्त हैं जो शरीर छोड़ने वाले हैं, इस हॉस्पिटल में है, क्या आप उनके लिए कीर्तन के लिए आ सकते हो। तो उनको लगा कि कोई भक्त है ऐसे, मेरे को जाना चाहिए। वो चले गए, वो अपने उनके रूम में जो उनको फोटो मिली, रात के समय था, उनको जल्दी जाने के लिए जल्दी आइएगा, तो उनके हाथ में राधा श्याम सुंदर की फोटो लेके गए, छोटी सी फोटो थी। तो पहुंचे तो वहां पे वो लेडी माता जी थी, और वो उनके लिए उन्होंने कीर्तन किया आधे घंटा 1.5 घंटा। और राधा श्याम सुंदर की फोटो देखते देखते शी लेफ्ट द बॉडी, है ना। तो फिर वो जो उनके परिवार वाले थे वहां पे और जो और लोग थे, तो वो अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि क्योंकि जब वो मंदिर बन रहा था इस्कॉन का 1975 में, कह रहे उस समय हमने, माता जी ने अपने बहुत सारे गहने जो हैं, कुछ ऐसा उनका जो भी था, शी वॉज फ्रॉम वेरी बिग फैमिली, तो उस समय उन्होंने वो गहने जो है भगवान के, राधा श्याम सुंदर के वेदी के नीचे दिए थे। और कैसे लास्ट समय पे आके राधा श्याम सुंदर ने क्या किया, उनको अपने दर्शन दिए किसी भक्त के थे। तो क्योंकि कृष्ण की एक क्वालिटी है कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है 64 क्वालिटीज है कृष्ण की, उसमें एक क्वालिटी है कृतज्ञ। कि इफ यू डू एनी सर्विस टू कृष्णा, कृष्ण की हम कोई भी सेवा करते हैं, शायद हम भूल जाएं, हमें याद ना भी रहे हमने भाई कितनी सेवाएं की है, लेकिन कृष्णा नेवर फॉरगेट इवन अ वन सिंगल सर्विस डन बाय डिवोटी। कि अगर कोई भक्त भगवान की सेवा में जुड़ता है तो भगवान कभी भी उस सेवा को भूलते नहीं है। कोई दैट इज हिज क्वालिटी, कृतज्ञ। बाबा जी अपने भागवतम के कई पर्व में लिखते हैं कि कृष्णा इज नॉट कृतघ्न, कि जो भूल गया जो किया था, हम भूल जाते हैं, हमारे लिए किसी ने कितना अच्छा किया हम सब भूल जाते हैं। किसी ने हमें समय दिया, किसी ने हमें हेल्प किया भक्ति में, हमें भूल जाते हैं, एक कंडीशन माइंड है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, वो कृतज्ञ है। अर्जुन के बोला ना कि तुम्हें, मुझे सारे बर्थ याद है, तुम्हें तुम्हें चाहे याद हो ना हो, आई रिमेम्बर ऑल योर बर्थ, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। इसलिए अगर हम कृष्ण की सेवा करने का कोई मौका मिल रहा है, कोई हमें अगर ऐसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, वेरी बिग फॉर्चून। तो हम इसमें जुड़ सकते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर, आपने बहुत सारा अपना वैल्यूबल टाइम और एसोसिएशन हमें दिया, और प्लीज आगे भी आते रहिए। Hope so. I always say, but won't able to fulfill many times. एक बार सबको थैंक्स करेंगे प्रभु जी को हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ठीक है। Thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। जय। शिला हरे प्रभुपाद की जय। जय। जय कृष्ण गौर प्रभु प्रेमानंदे। जी हरे हरि 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 बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।